दोस्तों आपने अपनी लाइफ में जरूर उन लोगों को देखा होगा जो लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं। उन लोगों के पास वर्ल्ड की बेस्ट जॉब्स होती हैं, वो अपने पैशन को जी रहे होते हैं, वो काम कर रहे होते हैं जो उनका मन करता है। उनके पास दुनिया के बेस्ट पार्टनर्स होते हैं, उनके पास बेस्ट कंपनीज होती हैं, उनके पास बेस्ट स्टॉक्स होते हैं, उनका बैंक बैलेंस हमेशा बहुत अच्छा होता है, बहुत पैसा होता है उनके पास। वो आपकी ड्रीम कार्स में घूम रहे होते हैं और आपके सपने में आने वाली हर उस चीज को जी रहे होते हैं जो आप करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो आप ये पाएंगे कि आप में और उनमें कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। उनका दिमाग भी कोई बहुत ज्यादा तेज नहीं होता है, उनके पास जो एजुकेशनल डिग्रीज होती है वो भी कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती, वो कोई हमेशा स्टैनफोर्ड या फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं आपसे बेटर होते हैं। ऐसी कौन सी वो चीज है जो आपको उनसे सेपरेट करती है? वो चीज होती है उनका लोगों के साथ डील करने का स्किल। रिसर्च में भी ये देखा गया है और आप इस चीज को अगर एनालाइज करें तो आपको खुद भी समझ में आ जाएगा कि एक ही ऐसी चीज होती है, एक ही ऐसा स्किल होता है जो आपको उनसे सेपरेट करता है, और वो होता है उनका लोगों के साथ डील करने का, इफेक्टिवली डील करने का तरीका। जिस व्यक्ति को लोगों के साथ इफेक्टिवली डील करने का तरीका आ गया, उसको सक्सेसफुल होने से कभी कोई नहीं रोक पाता। और ये वही लोग होते हैं जिनको लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं, इनकी बातों से लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, इनको देखते ही इनकी पर्सनैलिटी से लोग मैस्मराइज्ड हो जाते हैं। तो वही एक फैक्टर होता है, यानी लोगों के साथ इफेक्टिवली डील करने का वो फैक्टर, जिसकी वजह से कोई भी व्यक्ति सक्सेसफुल बन सकता है और वो लाइफ जी सकता है जो वो चाहता है। तो आखिर इन लोगों के पास ऐसा कौन सा जादू होता है, ऐसी कौन सी वो ट्रिक्स होती हैं जिसकी वजह से इनको लोगों के साथ इफेक्टिवली डील करना आता है लेकिन आपको नहीं आता, या फिर आप इतने अच्छी तरीके से लोगों के साथ डील नहीं कर पाते हैं? उन्हीं सब ट्रिक्स और मेथड्स को आपको एक्सप्लेन करने के लिए और आपको सिखाने के लिए, जिससे कि आप भी उन लोगों की तरह एक अच्छे बिहेवियरल स्किल को अटेन कर पाएं, अच्छे बिहेवियरल स्किल को अचीव कर पाएं, मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक ऐसी सीरीज जो कि बेस्ड है एक बुक पे, लायल लॉन्डस की एक बहुत ही पॉपुलर बुक, हाउ टू टॉक टू एनीवन, जिसमें उन्होंने 92 ऐसी ट्रिक्स के बारे में डिस्कशन किया है। अगर आप उन ट्रिक्स और अगर आप उन मेथड्स को अपनी पर्सनैलिटी में उतार लेते हैं, विश्वास मानिए आपकी पर्सनालिटी बहुत ही इम्पैक्टेबल, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल और बहुत ही परसुएसिव हो जाएगी। एंड आई एम डैम श्योर कि आप भी अपनी पर्सनालिटी को बहुत ही इन्फ्लुएंशियल और परसुएसिव बनाना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपकी पर्सनालिटी या फिर अगर आपका लोगों के साथ डील करने का तरीका इन्फ्लुएंशियल है, परसुएसिव है, कन्विंसिंग है, देन यू कैन बिकम सक्सेसफुल एनीवेयर। चाहे वो आपका नेक्स्ट इंटरव्यू हो, चाहे वो आपकी एक सेल्स डील हो, चाहे आप एक एंटरप्रेन्योर हो, या फिर आप एक जॉब करने वाले व्यक्ति हो, एक टीचर हो, ट्रेनर हो, आप किसी भी डोमेन से क्यों ना बिलोंग करते हो, अगर आपके अंदर लोगों को इन्फ्लुएंस करने की, लोगों को परसुएड करने की, या फिर लोगों के साथ इफेक्टिव तरीके से डील करने की कैपेबिलिटी है या स्किल है, नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम बीइंग सक्सेसफुल। तो ये जो सीरीज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, इसमें हम 92 एपिसोड्स में वी विल बी लर्निंग one by one all the tips and all the tricks whatever Lel Londes has actually explained in her book. So if you are really interested in developing your personality and growing with me, please subscribe the channel right now if you are not the subscriber. And if you like the video, do share it with your friends so that we can have a good community who of the people who are actually interested in developing and growing with us. तो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट आवर कॉन्सेप्ट्स। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आप लोगों को दो तीन चीजें बताना चाहता हूं। नंबर वन, आई विल बी कोटिंग सर्टेन स्टेटमेंट्स, यानी इस बुक में जो भी आपके स्टेटमेंट्स हैं उनको मैं कोट करके भी आपको बताऊंगा, जिससे कि आप इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएं कि उस ट्रिक को, उस मेथड को आप किस तरीके से अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है। मेरे इस सीरीज को बनाने का मकसद ये नहीं है कि आप ये बुक ना पढ़ें, बल्कि मैं ये कहूंगा कि आप इस सीरीज को देखने से पहले या फिर कोई भी ट्रिक को लर्न करने से पहले इस वीडियो के माध्यम से या मेरी सीरीज के माध्यम से प्लीज डू रीड द चैप्टर सो दैट यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड एंड यू कैन एक्चुअली रिलेट टू व्हाट आई एम सेइंग। So please do buy that book and do purchase that book and just start reading it, because if you really want to improve your personality, this book is something which you can always rely upon. And last but not least,
We will also be having a Q&A session or a doubt clearing session every weekend so that we can clarify the doubts. अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स हैं किसी भी सेशन को लेके तो आप वो डाउट्स वहां पे मुझसे पूछ सकते हैं और हम उनको डिस्कस कर सकते हैं, राइट? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं फंडामेंटल्स से, जहां पे मैं इसको बोल रहा हूं ट्रिक 0, और ये ट्रिक आपको बताएगी कि व्हाट एग्जैक्टली इज द फंडामेंटल बिहेवियर व्हिच यू नीड टू इंप्लीमेंट इन योर लाइफ इन ऑर्डर टू बिकम एक्सेसिवली influential or a very good human being with polished behavior. तो अगर मेजरली देखा जाए तो ये बुक या फिर ये जो पूरा लिटरेचर है ये है आपके बॉडी मूवमेंट या फिर आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को लेके। वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपके कम्युनिकेशन के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप इस पे ध्यान ना दें तो ये आपकी पूरी की पूरी पर्सनालिटी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। नाउ एक चीज हमेशा हमें याद रखनी चाहिए, द वे यू मूव इज बेसिकली द ऑटोबायोग्राफी इन मोशन। जिस तरीके से आप अपनी आंखों को ब्लिंक करते हैं, जिस तरीके से आप आई कांटेक्ट मेंटेन करते हैं, जिस तरीके से आप शब्दों को बोलते हैं, अपने हाथों को यूज करते हैं, अपनी बॉडी को यूज करते हैं, every single thing is either drawing the people towards you or sending them away. It means जो भी काम आप कर रहे हैं, अपनी बॉडी को जिस तरीके से भी आप यूज कर रहे हैं, अगर आप इफेक्टिव तरीके से यूज करेंगे तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड होंगे, आपसे बात करने के लिए लालायित होंगे। लेकिन अगर आप उन्हीं चीजों को गलत तरीके से यूज करेंगे, अपने बॉडी मूवमेंट्स को, अपने मोशन को, अपने बॉडी पार्ट्स को, अपने ऑर्गन्स को अगर आप सही तरीके से यूज नहीं करेंगे तो वही आपका जो तरीका है वो लोगों को आपसे दूर भेजता है या फिर लोगों को आपसे डिस्ट्रैक्ट करता है। और यही वो डिफरेंस होता है जो कि एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन, एक सक्सेसफुल पर्सन और अनसक्सेसफुल पर्सन के बीच की खाई को और गहरा कर देता है। यानी वो व्यक्ति जो सक्सेसफुल होता है वो हमेशा जानता है कि किस तरीके से लोगों को अट्रैक्ट करना होता है, किस तरीके से हम लोगों को अपने पास अट्रैक्ट करते हैं, अपनी बात को सुनने के लिए उनको एंकरेज करते हैं, उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी जनरेट करते हैं। लेकिन जो अनसक्सेसफुल व्यक्ति होते हैं या फिर जो सक्सेस नहीं पा पाते हैं, उनके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन होता है, because they don't understand those nuances, they don't understand those body movements. और ये जो बुक है, ये जो लिटरेचर है, ये बेसिकली उन्हीं सब चीजों के बारे में है। अगर आप इनकी सारी की सारी ट्रिक्स को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर लेते हैं, विश्वास मानिए, योर बॉडी लैंग्वेज, योर पर्सनालिटी विल बी एब्सोल्युटली ऑसम एंड यू विल ऑलवेज बी अट्रैक्टिंग पीपल टुवर्ड्स यू, एंड विच indirectly means that you are going to get success in every single domain. अगर आप अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने में शुरुआत से या पहले से सक्रिय रहे हैं तो आई एम डैम श्योर कि आपने एक बुक जरूर पढ़ी होगी या फिर उसके बारे में सुना होगा, विच वॉज द हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। हालांकि देखा जाए तो डेल कार्नेगी की जो बुक है वो बहुत ही अच्छी बुक है, उसके अंदर जो मेथड्स दिए गए हैं वो आज भी उतने ही रेलेवेंट है। बट अकॉर्डिंग टू लेल, उनका ये मानना है कि वो जो बुक थी वो 19th सेंचुरी के लिए बहुत अच्छी थी। 19th सेंचुरी इट वाज गुड, लेकिन 20th सेंचुरी में देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच यू नीड टू लर्न मोर। और एक और जो डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में एंड हाउ टू टॉक टू एनीवन में, कि हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में डेल कार्नेगी ने जो मेथड्स बताए हैं वहां पे उन्होंने केवल उन मेथड्स को नेम किया है, उनको बताया है कि आपको स्माइल करना चाहिए, आपको लोगों से बात करते टाइम उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। बट लेल लॉर्डिस ने थोड़ा सा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट लेके ये समझाने की कोशिश की है कि वो काम आप कैसे करेंगे। तो दिस बुक इज मच मोर प्रैक्टिकल देन द Dale Carnegie's book, which is again a very very classic book. अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको ये दोनों बुक पढ़नी चाहिए। तो वंस अगेन, अगर आप इन ट्रिक्स को फॉलो करते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी एक ऐसी पर्सनैलिटी में ट्रांसफॉर्म हो सकती है जिसको कोई भी कभी इग्नोर नहीं कर सकता, जिसको कोई भी कभी टाल नहीं सकता। और एक बार अगर आपकी पर्सनैलिटी ऐसी इन्फ्लुएंशियल या फिर ऐसी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बन जाए, आपकी सक्सेस को पास आने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो आगे चलते हैं और एक एक करके इन ट्रिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू द ट्रिक 0, and the trick 0 is how to intrigue anyone without saying a word. यानी एक भी शब्द बोले बिना आप दूसरे लोगों को अपनी तरफ कैसे आकर्षित कर सकते हैं या फिर उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी को कैसे जनरेट कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा इस बात को, क्योंकि
अगर एक भी शब्द बोले बिना आप दूसरे लोगों से अपना काम करवा सकते हैं या फिर दूसरे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके हाथ में एक पावर हाउस है। आप खुद ब खुद एक पावर हाउस बन जाते हैं। और ये जो ट्रिक है, ये आपको उस पावर हाउस बनाने में मदद करने वाली है। So just give me your entire attention, and before moving further, I would request you once again, if you are not a subscriber, please subscribe the channel so that you can keep on getting all these videos timely, and also please share and like and also comment whatever you think about this video, whatever suggestions you would like to give, or whatever questions or problems or things are coming in your mind. तो समझिए, एक बात बड़े ध्यान से समझिए कि किसी भी व्यक्ति के साथ जब आप डील कर रहे होते हैं या किसी भी इंटरेक्शन में या किसी भी कॉन्वर्सेशन में जाने से पहले, वो जो शुरुआत के 10 सेकंड होते हैं, वो 10 सेकंड इतने ज्यादा क्रूशियल होते हैं कि उन्हीं 10 सेकंड में ये प्रूव हो जाता है या फिर आप अपनी पर्सनालिटी को स्टैब्लिश कर देते हैं कि आप कौन हैं। वो 10 सेकंड ये सामने वाले को बताने के लिए काफी होते हैं कि ये व्यक्ति कुछ है या कुछ नहीं है। अगर आपने उन 10 सेकंड में अपनी क्रेडिबिलिटी को पूरी तरीके से स्टैब्लिश कर दिया, तो मान के चलिए कि वो इंप्रेशन बहुत लंबे समय तक टिकने वाला है। आपने ये बात बहुत बार सुनी होगी, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। हालांकि मैं इससे पूरी तरह एग्री नहीं करता हूं, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा ट्वीक करें तो आपका सेंटेंस बन जाता है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्टिंग इंप्रेशन। यस, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। यानी आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो हमेशा एक लास्टिंग यानी बहुत लंबे समय तक चलने वाला इंप्रेशन होता है, और जब तक कि आप कुछ कॉन्क्रीट ना करें तब तक आप उस इंप्रेशन को चेंज नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए जो इनिशियल फर्स्ट सेकंड होते हैं किसी भी व्यक्ति के साथ इंटरेक्शन में, उन फर्स्ट सेकंड में भले ही आप कुछ बोलें या ना बोलें, आप इंटरव्यू रूम में जा रहे हैं, शुरुआत के 10 सेकंड में आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी पूरा का पूरा मैसेज इंटरव्यूअर्स आसानी से समझ पा रहे हैं कि इस व्यक्ति की पर्सनालिटी क्या है, कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, किस लेवल का ये व्यक्ति है, मुझे इसको हायर करना है या नहीं करना। विश्वास मानिए, इंटरव्यू में शुरुआत के 10 सेकंड में ही ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि मैं इस व्यक्ति को हायर करूंगा कि नहीं करूंगा। तो शुरुआत के 10 सेकंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर इन 10 सेकंड्स में आप शब्दों का यूज भी कर रहे हैं, यानी आप वर्बल कम्युनिकेशन का भी यूज कर रहे हैं, तो आपको यह समझना बहुत जरूरी है, विच इज कॉल्ड द मेहराबियन मॉडल। मेहराबियन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन ये कहता है, देयर इज अ रेशियो ऑफ 7:38:55 among the words, your tone and your non-verbal. It means पूरे के पूरे कम्युनिकेशन को अगर 100 में से मार्क्स दिए जाएं, तो वर्ड्स जो होते हैं वो केवल 7% कंट्रीब्यूट करते हैं आपके कम्युनिकेशन को सक्सेसफुल बनाने में, और हम पूरी जिंदगी केवल वोकैबुलरी और ग्रामर पे गुजार देते हैं। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जो सबसे उससे बड़ा फैक्टर होता है, वो होता है 38%, विच इज बेसिकली योर टोन। यानी किस टोन में आप बात कर रहे हैं, आप रिस्पेक्टफुल टोन में बात कर रहे हैं, आप अरेगेंट टोन में बात कर रहे हैं, आपके बात करने का तरीका क्या है, वो बेसिकली आपके 38% रोल प्ले करता है। और सबसे ज्यादा रोल प्ले करने वाला जो फैक्टर होता है वो होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी आपकी बॉडी लैंग्वेज। तो समझिए इस बात को कि आप पूरी जिंदगी अपने कम्युनिकेशन को इंप्रूव करने के लिए केवल वोकैबुलरी, ग्रामर, इंग्लिश, लैंग्वेज, इन सब चीजों पे गुजार देते हैं, लेकिन आपको ये बात एग्जैक्टली पता नहीं होती कि आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, आपकी बॉडी लैंग्वेज कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपको सक्सेसफुल बनाने में। तो अब आते हैं हम अपनी वीडियो के, अपने सेशन के सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कंक्लूसिव पार्ट पे, कि अगर आप अपने फर्स्ट इंप्रेशन को बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल या बहुत ज्यादा इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू लाइल लॉन्डस, देयर आर 4 स्पेसिफिक थिंग्स, इफ यू assume them or if you put them into your body language, you will instantly make an amazing and incredible first impression, which will always be having a very positive and put you as a very confident personality in front of anyone. So what are those factors? Just pay attention and just glue to the screen. I'm going to tell you all of them one by one. So the factor number 1 is your posture. Please remember, if you really want to project a very confident image of yourself, your posture should be erect.
आपका जो पोस्चर है वो बिल्कुल इरेक्ट होना चाहिए। झुका हुआ बॉडी लैंग्वेज या फिर झुका हुआ पोस्चर जो होता है वो कभी कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता, कभी कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट नहीं कर सकता। योर पोस्चर यानी आपकी जो बॉडी है वो बॉडी पूरी तरीके से इरेक्ट होनी चाहिए, उसमें एक तना हुआ एक तनाव आपको महसूस होना चाहिए। योर बॉडी शुड बी परफेक्टली इरेक्ट। जब आप खड़े होते हैं तो अपनी पूरी लेंथ को यूज करें, दैट इज कॉल्ड योर इरेक्ट पोस्चर। Number two is heads up. Always remember, if you really want to project amazing confidence and if you really want to seem very confident, your head should be up, your chin should be up. Okay, so you should always look in a straight line. If you are just lowering down your head or if you are tilting down your head, in that situation you are not going to make as strong impact as a straight head. तो आपका हेड जो है यानी आपका जो सिर है वो हमेशा बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, आपका हेड हमेशा अप होनी चाहिए, चिन हमेशा अप होनी चाहिए। तो जब भी आप चलें एक इरेक्ट पोस्चर में चलें और सामने देख के चलें, ऊपर नहीं सामने देखना है। सामने मतलब लाइक इट शुड बी कंप्लीटली इट रियली शोज वेरी वेरी हाई कॉन्फिडेंस। तो जब आप सामने देख के चलते हैं तो वो हाई कॉन्फिडेंस को रिफ्लेक्ट करता है। सो नंबर 1 इज योर पोस्चर, नंबर 2 is your heads up. And number 3, very important, is your confident smile. Please remember, स्माइल हमेशा उसके चेहरे पे आती है जो अपने आप में कॉन्फिडेंस महसूस करता है। ऐसा व्यक्ति जो नर्वस होगा, एंग्शियस होगा, डरा हुआ होगा, लोगों से कॉन्शियस होगा, ऐसा व्यक्ति कभी भी स्माइल नहीं कर सकता अच्छे तरीके से। तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप अपने आप को कॉन्फिडेंट दिखाना चाहते हैं तो आपके चेहरे पे एक कॉन्फिडेंट स्माइल होनी चाहिए, आपका पोस्चर इरेक्ट होना चाहिए, आपका हेड अप होना चाहिए, आपकी स्माइल बहुत कॉन्फिडेंट होनी चाहिए। एंड नंबर 4, the direct gaze or strong eye contact. Please remember, eye contact is considered to be one of the most important factor of your personality. प्रिमिटिव एज से आई कांटेक्ट का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि जब भी कभी आप किसी से आई कांटेक्ट मिला के बात करते हैं तो आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि मैं तुमसे किसी भी मामले में कम नहीं हूं। और सही मायने में देखा जाए तो यही कॉन्फिडेंस होता है। तो अगर आप अपने एक कॉन्फिडेंट व्यक्ति की छवि को सामने लाना चाहते हैं या फिर अगर आप अपने आप को एक कॉन्फिडेंट व्यक्ति की तरह दिखाना चाहते हैं तो ये 4 चीजें आपको अपनी लाइफ में जरूर लेके आनी है। नंबर 1, आपका पोस्चर बिल्कुल इरेक्ट होना चाहिए। नंबर 2, आपका हेड हमेशा अप होना चाहिए। अप मतलब ऊपर की तरफ नहीं, इट शुड बी स्ट्रेट, लुक डायरेक्टली, सामने देखना है आपको। नंबर 3, यू शुड हैव अ कॉन्फिडेंट स्माइल। एंड नंबर 4, यू शुड ऑलवेज बी हैविंग अ राइट आई कॉन्टेक्ट और डायरेक्ट गेज। जब भी कभी आप लोगों से बात करें तो आप हमेशा उनको आंखों में देख के बात करें, उस कॉन्फिडेंस के साथ बात करें जो कॉन्फिडेंस आप वास्तव में दिखाना चाहते हैं। So this is the fundamental lesson. Now this entire book has been divided into various parts. तो आने वाली 9 ट्रिक्स यानी 9 सेशंस जो होंगे उनमें हम ऐसी ट्रिक्स के बारे में, ऐसे पोस्चर्स के बारे में और ऐसे मेथड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि आपको एक इंटरेस्टिंग पर्सन की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे। यानी अगर आप लोगों के बीच में खड़े होंगे, लोग अपने आप से आपकी तरफ अट्रैक्टेड होंगे और अगर वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड होंगे तो आपकी बात को वो सुनेंगे। आपकी पर्सनालिटी का उनके ऊपर एक बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट जाएगा। तो बने रहिएगा मेरे साथ इस सीरीज में, इस सेशंस की सीरीज में, और हम ट्रिक बाय ट्रिक उन चीजों को लर्न करेंगे, उन चीजों को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, उन ट्रिक्स को, जिससे कि हम अपनी पर्सनालिटी को और ज्यादा इंपैक्टफुल, परसुएसिव और इन्फ्लुएंशियल बना पाए इन अ पॉजिटिव वे। हमेशा याद रखिएगा, learning will always lead to the growth and development. The more you learn, the more you apply, the better you become. Once again, if you have not subscribed the channel, if you're not the subscriber, do subscribe the channel right now so that you can keep on getting the notifications right at the time I'm posting the video. एक वीक में आपको ये एक वीडियो मिलता रहेगा। Every single week you will be getting one trick so that you have enough time to apply it into your personality. कोशिश कीजिएगा कि आज जो 4 चीजें हमने सीखी हैं, your posture, your heads up, your direct gaze, and of course your confident smile, all these 4 things, try to implement them for the entire week, and after 1 week we'll be coming up together once again to learn about the new trick mentioned in this book. तो चलिए इसी के साथ फिनिश करते हैं हम अपना आज का सेशन। This is Ankit Sharma for Prime Skills, signing off.